नमस्कार सभी डियर स्टूडेंट को। मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सैनित आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लैब असिस्टेंट से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुंच सकें। तो दोस्तों, यदि आपके 12th के अंदर साइंस थी, साइंस के अंदर मतलब बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट था, तो ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट हैं उसके लिए एक बेस्ट से बेस्ट जॉब है जिसका नाम है लैब असिस्टेंट। दोस्तों, ये लैब असिस्टेंट राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल के अंदर और कॉलेज शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकलती हैं। अब दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें ताकि आप जल्दी से सफलता पा सकेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो अभी नया पैटर्न लागू किया है लैब असिस्टेंट में, यानी कि 2 पेपर होंगे और उसमें कुछ सिलेबस ऐड किया गया है, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगला पार्ट। अब दोस्तों, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा या आप ये मत करो, आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना चाहिए, हार कभी भी मन नहीं मानना चाहिए। आप भी बन सकते हो एक लैब असिस्टेंट। दोस्तों, शायरी है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कहता है आसमां में सेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अब दोस्तों, आप यदि मिशन में लग जाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, 2018 और 2016 का पेपर था, उसमें एक ही एग्जाम होता था। उस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जी के यानी कि 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते थे। अब दोस्तों, क्या कर दिया है, 2 पेपरों के कार्मिक विभाग ने लगभग 1 महीना मतलब जुलाई 2021 के अंदर एक नया जो नियम पारित किया है शिक्षा विभाग में, उसमें बताया है कि लैब असिस्टेंट के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा उसमें राजस्थान जीके वगैरह ऐसा कुछ जो भी है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। यानी कि जो पहला पेपर होगा उस पेपर में क्या आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन है वो 200 अंक के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर करने पर आपको 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोस्तों, जो पहला फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। लेकिन इसमें दोस्तों एक खास बात और है इसमें कि क्वालिफाई मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो आपको 40% लाने अनिवार्य है। यदि आप 40% नंबर नहीं ला पाते हो तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 80 नंबर लाने अनिवार्य है। अब देखो दोस्तों, जो पहला पेपर होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए, यानी कि पहला इसमें रखा है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में जो पुराना सिलेबस था उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब दोस्तों, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, जो भी मैंने क्लास स्टार्ट की है टीचमीट ऐप पर, तो टीचमीट ऐप पर मेरी क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, और टेस्ट की भी सुविधा मिल जाएगी। तो राजस्थान जीके को तैयार कैसे करने, आपके खुद के समझे हुए या आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में लक्ष्य की गाइड आती है, लक्ष्य का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड आपको लाना है, उसमें से थ्योरी पढ़नी है और उसके पीछे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी सॉल्व करने। उसके बाद में टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में पहला जो एग्जाम था उसमें और दूसरा सब्जेक्ट है वो है भारत और विश्व का जीके। अब दोस्तों, भारत और विश्व जीके आपको नोट्स होने चाहिए। फिर महत्वपूर्ण पर्सन और ल्यूसेंट की गाइड आती है। भारत और विश्व जीके के लिए ल्यूसेंट की गाइड आप पढ़ सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है। अब दोस्तों, जो भी क्लास मेरी ज्वाइन करता है, कोर्स ज्वाइन करता है, उसको मैं लगभग 100 वीडियो भारत और विश्व जीके के 100 वीडियो की ये प्ले लिस्ट भेजता हूँ। उसमें से आपको नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आराम से समझ में भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि फर्स्ट एग्जाम है, उसमें तीसरा सब्जेक्ट क्या है, राजस्थान का करंट अफेयर। अब राजस्थान का करंट अफेयर को आप कहाँ से तैयार करोगे, उत्कर्ष क्लास से। जोधपुर पर डेली लाइव क्लास चलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, या फिर आप पढ़ सकते हो मासिक करंट अफेयर की जो छोटी सी किताब आती है वो लाकर पढ़ सकते हो। फिर आता है चौथा सब्जेक्ट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का। दोस्तों, इसको नोट्स भी लिखने हैं, यानी कि नोट्स के बाद में आपको बुक्स लानी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, फिर टेस्ट ज्वाइन करना है। ये प्रोसेस आप अपनाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। फिर दोस्तों आता है सेकंड एग्जाम, यानी कि दूसरा जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर करने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों इसका समय होगा वो लगभग 2 घंटे का समय होगा और दोस्तों इसमें भी आपको 40% क्वालिफाई नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 200 में से आपको 80 नंबर लाने अनिवार्य है।
फिर दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यानी कि सेकंड एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। उसमें पहला सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है सामान्य विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान को आप पढ़ेंगे तो आपको ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है वो लानी पड़ेगी, या फिर आप 6 से 10वीं तक की जो किताब आती है विज्ञान की वो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ल्यूसेंट की बुक है वो सामान्य विज्ञान के लिए बेहतर है। अब दोस्तों इसके बाद में आप सेकंड एग्जाम में बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। सेकंड यहाँ पर सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, क्लास के नोट्स तैयार करने हैं और फिर 11th और 12th की NCERT बुक्स हैं उसको पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दे रखा है उसको। फिर आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करना और टेस्ट देना है। अब दोस्तों प्रश्न है वो कहाँ से सॉल्व करोगे, कोई भी नीट के मॉड्यूल है आपके पास में, नीट के कोई भी मॉड्यूल है उसको आप सॉल्व करो और NCERT बुक्स को पढ़ो और नोट्स को पढ़ो, क्लास ज्वाइन करो। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो सेकंड जो एग्जाम है उसमें थर्ड सब्जेक्ट है वो क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस है कि आपके क्लास का नोट्स होना चाहिए और 11th-12th RBC की बुक्स आप पढ़ो, 11th-12th RBC की बुक्स पढ़ो और महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करो, नीट के जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप फिजिक्स को कैसे पढ़ोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको नोट्स तैयार करने हैं, आपके पास में नोट्स होना चाहिए समझे हुए। फिर आप 11th और 12th की RBC बुक्स को पढ़ो, यानी राजस्थान की जो बुक्स हैं वो पढ़ो। फिर महत्वपूर्ण पर्सन यूनिवर्सल जो सेल्फ स्क्वायर्स की बुक आती है, यूनिवर्सल सेल्फ स्क्वायर की बुक आती है, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको यूनिवर्सल सेल्फ स्क्वायर का दूसरा नाम USS भी बोल सकते हैं या एररलेस फिजिक्स भी बोल सकते हैं। फिर आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना है ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। अब साथियों ये सिलेबस तो कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है, अब इसको पूर्ण रूप से लागू शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग कब जारी करेगा, जब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तब इसको जारी पूर्ण रूप से विस्तार रूप से जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों लैब असिस्टेंट यदि बनना है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, मैंने बताया है उसी तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि आप लैब असिस्टेंट में सेलेक्टेड हो सको। आप सोच रहे हैं कि हम लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तब भर्ती में जो सिलेबस जारी होगा उसके आधार पर स्टार्ट करें, तो फिर दोस्तों आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी आती है उसके बाद में आपको लगभग 4 से 5 महीने टाइम मिलता है, उस टाइम में आप इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों पहले ही आपको क्लियर कर देना है। पढ़ना क्या क्या दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके हैं उसमें जो पुराना सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो सिलेबस सेम का सेम रहने वाला है। और उसके साथ साथ में इंडिया जीके और विश्व जीके हैं उसको जनरल तरीके से याद करना स्टार्ट कर दो। यदि दोस्तों आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट सैनिक से पढ़ना चाहते हैं तो आ जाओ दोस्तों। मैंने कोर्स स्टार्ट किया लैब असिस्टेंट का और 30 मिनट ऐप पर मेरा कोर्स है वो चल रहा है। तो दोस्तों कोर्स ज्वाइन करने पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्ड वीडियो भी मिल जाएंगे और टेस्ट की सुविधा भी मिल जाएगी, और जो भी सही न्यूज़ होगी, ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, वो न्यूज़ आप तक सर्वप्रथम पहुँचाई जाएगी और गाइडेंस के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी और प्रॉब्लम है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों यदि आप को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। और दोस्तों इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी जरूर आएगी। लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है लगभग दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। दिसंबर नवंबर से पहले वैकेंसी आ जाएगी। तो पहले आप एक बार क्या करें, इसका सिलेबस कवर कर लें ताकि आपकी तैयारी है वो पूर्ण रूप से हो सके। फिर बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद ऑल डियर स्टूडेंट।